हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिफी टपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, हम देखते हैं कि इस वक्त आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं और आपके बारे में बातचीत क्या होती है आपके पीठ के पीछे। ठीक है, किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। सो लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। गाइड मी। अट्रैक्शन, क्रिएशन, विल, डिसर्नमेंट, ग्रोथ, रियलाइजेशन, नरिशमेंट, रेजिलेंस, पीस, एंड assessing the masculine। ओके गाइस, तो इस वक्त आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, आपके बारे में क्या गॉसिप होती है और लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आप लोगों को अट्रैक्ट बहुत कर रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, आपको इस समय पर आप ये नोटिस करोगे कि आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करिए। ठीक है, तो मैसेज आया था अट्रैक्शन का। इस वक्त जैसे मैग्नेट होती है ना, वैसे ही आप भी काम कर रहे हो और लोग आपकी बातों से, आपके व्यक्तित्व से, आई थिंक आपकी खूबसूरती से, या अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो या फिर आपके चेहरे पर एक अलग ही रौनक है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, आपकी बातें जो लोगों को बहुत आकर्षित कर रही हैं आपकी तरफ। आपका बदलता हुआ नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी वाणी, ठीक है, आपके आचरण, आपका व्यवहार, जो भी है यहाँ पर, जितना परिवर्तन आपने खुद के अंदर किया है वो सब कुछ यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है और उसकी वजह से लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, आप पहले अपने पास्ट के अंदर अगर लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए काम कर रहे थे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। इस वक्त ऐसी एनर्जी है कि आपका पूरा फोकस आपके ऊपर है और लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं। इसे कहते हैं ऑथेंटिसिटी, इसे कहते हैं ऑथेंटिक सेल्फ, जहाँ आपको मांगना नहीं पड़ता, यहाँ आपको कहना नहीं पड़ता कि अरे तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो, अरे तुम मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर ये कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसे देखना होगा देख सकता है, जिसे आना हुआ आ सकता है। ठीक है, पर मुझे ज़रूरत नहीं है। राइट, यहाँ पर कोई लैक नहीं है। कहते हैं जब अंदर से आप लैक में नहीं हो तो बाहर से आपको बहुत अबंडेंस मिलती है। अंदर से अगर आप लैक में है, मांगने की एनर्जी में है, तो आपको चेज करना पड़ता है बाहर की तरफ। ठीक है, लेकिन अंदर से अगर आप फुलफिल हैं, ओके, अंदर से आप बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं किसी भी चीज़ से, तो बाहर से भी वही चीज़ें मिरर होती हैं और बाहर से भी लोगों की तरफ से आपको वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये मैसेज पहला निकल के आया है। दूसरा ना, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि इस वक्त में
सब इस वक्त में ना बहुत सारे लोग आपकी वर्थ को रियलाइज कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, या वो लोग जिनको एक समय पर ऐसा लगा था कि आप एक एवं ही इंसान हो, ठीक है, वो इस वक्त में आपकी वर्थ को बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग इस समय आप जिस चर्चा का विषय बने हो उसमें ये है कि नहीं नहीं यार, वो इंसान वास्तव में काबिल तारीफ है। इस तरह की एनर्जी है, इस तरीके के लोग आपको लेकर बातचीत कर रहे हैं। जैसे पास्ट में लोगों को ज़्यादा कमियां आपके अंदर नज़र आ रही थी, जितने भी लोग थे वो ये देख पा रहे थे कि आपके अंदर कमियां कितनी हैं। पर इस वक्त में जो एनर्जी है वहाँ पर लोग ये देख रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर ये अच्छाई थी, नहीं नहीं इतना तो कहना पड़ेगा उसके अंदर ये अच्छाई थी, नहीं 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 इतना तो कहना पड़ेगा कि उसके अंदर ना ये चीज़ बहुत पॉजिटिव थी। कहते हैं कि लोग जब आपको अपनी मर्जी मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर आपकी कमियां गिनवाते हैं ताकि आप उनके चंगुल से भागकर कहीं निकल ना जाओ, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते हो, तब वो उस समय वो रियलाइज करते हैं कि आप उनकी लाइफ के अंदर कितने इंपॉर्टेंट इंसान थे, या आप उनके लिए क्या कर रहे थे जिसको उन्होंने कभी भी अंडरस्टैंड नहीं किया या फिर इग्नोर कर दिया, उसको समझने की कोशिश नहीं की। इस तरह की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों को इस समय में ये रियलाइज हो रहा है कि आपकी वर्थ क्या है। यहाँ पर वो लोग ज़्यादा हैं जिनको आपने पास्ट में बहुत कुछ दिया पर उन्होंने कभी आपको समझा नहीं। उस तरीके के लोग ज़्यादा आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, वही लोग ज़्यादा आकर्षित हैं आपकी तरफ, ठीक है। और उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है, रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पर्सन की लाइफ में या उन लोगों की लाइफ में रहे थे। दूसरा यहाँ पर जो मैसेज निकल के आया उसमें इस वक्त में लोग आपको क्रिएट करते हुए देख रहे हैं, क्रिएशन की एनर्जी है। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से काम कर रहा है, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि नीचे नरिशमेंट में बहुत सारे फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। इस वक्त में लोग आपके बारे में ये भी बातचीत कर रहे हैं कि उसकी किस्मत का क्या कहना, जो मांगता है वो मिल जाता है। उसकी किस्मत का क्या कहना, जो मांगता है वो मिल जाता है, ठीक है। एक समय पर आपने वो एनर्जी भी देखी होगी, या एक समय पर आप उस एनर्जी में भी रहे होगे जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं था, या फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। टाइम निकल रहा था, एज निकल रही थी, आपसे लोग आगे बढ़ रहे थे, आपके संग के लोग आगे जा रहे थे बहुत, लेकिन आप एक जगह पर थे, आप आइसोलेशन में थे। वहां पर लोगों को लग रहा था कि इनकी लाइफ डिस्टर्बिंग लाइफ है, इनका कभी कुछ नहीं बनेगा। उसी जगह पर अभी इस वक्त में एनर्जी क्या है, क्रिएशन की है। मतलब अब लोग आपको क्रिएट करते हुए देख रहे हैं, अब लोग आपको मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हैं। अब यहाँ पर मून की एनर्जी आ गई। जैसे वो एनर्जी होती है ना कभी, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब सभी कुछ मिलने लगता है, ऑलमोस्ट सभी कुछ मिलने लगता है, क्योंकि लंबे समय तक आपको कुछ भी नहीं मिला, तो अब जब मिलने पे आ रहा है तो सब कुछ मिल रहा है धीरे धीरे करके। तो लोग हैरान परेशान देखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि पास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर वो हैरान परेशान तरीके से देखते हैं, अरे वाह ऐसे किस्मत खुल गई कि सभी कुछ मिला जा रहा है। तो ये एनर्जी आती है नरिशमेंट। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ की बात करता है कि भाई समय आ गया तेरा। कहते हैं कि समय के पहले कुछ नहीं मिलता, तो समय यानी डिवाइन टाइमिंग, जब आप पूरी तरीके से आप सब कुछ रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो यहाँ पर अभी कुछ समय से आप लोगों का ऐसा समय चल रहा हो सकता है जहाँ पर आप कुछ चीज़ें मांग रहे हो तो वो मिलती जा रही है, एक के बाद एक काम बनते जा रहे हैं आपके। और ऐसा टाइम ना सभी की लाइफ में आता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी ऐसा टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जहाँ पर आपके जो भी काम पेंडिंग थे या फिर जो भी नहीं बन रहे थे या जो भी अटके हुए काम थे वो एक एक करके धीरे धीरे सारे बन जाएंगे, ठीक है। आपके टाइमिंग पे ना बने लेकिन एक टाइमिंग पे सारे बन जाएंगे। तो लोग हैरान परेशान तरीके से देखते हैं ना कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा था, अब इतना इतना सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है। तो वो क्रिएशन और नरिशमेंट की एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब कि आप उस एनर्जी में पहुंच गए हो 5D 6D, जहाँ पर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। और आप सब कुछ ठीक कर पा रहे हो। और इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल है कि आपने इतनी समय तक जो पेशेंस रखा, इतना धैर्य बनाया, इतनी लंबी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी, ठीक है। और अपने पाथ से भी नहीं भटके। तो इसका ये मतलब ये इसका फल है, इसका ये कर्मा का गुड रिजल्ट है कि आज आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे लोग अब आपको इस तरीके से देखते हैं कि आपको इंटरेस्ट कम है लोगों में, क्योंकि पता है दोनों ही कार्ड्स में लड़की ने पीठ दे रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ वो ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि लोग अब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट
के साथ नहीं देखते हैं, मतलब उनको ये समझ में आता है कि इस व्यक्ति को अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारे अंदर, ना तो इस इंसान को बातचीत में इंटरेस्ट है, ना इस इंसान को घुलने मिलने में इंटरेस्ट है, मतलब बहुत ही कम देखा जा रहा है, आपको इंटरेस्टेड नहीं देखा जा रहा है चीज़ों में। ठीक है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में मस्त है, अपनी ही जो भी उसको मज़ा आता है काम करने में उसमें मस्त है। लेकिन जो पहले था ना कि फ्रेंड जोन, ये काम वो काम, लोगों के साथ पार्टी, ये सब चीज़ों से शायद आप दूर हो, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में ना उसका फोकस अपनी अबंडेंस पे है। तो ये बात हो रही है। दूसरा यहाँ पर लोग आपको इस तरीके से भी बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि आप छुपे रुस्तम निकले। ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कितना पावर होल्ड करता है, शायद दुनिया ने कभी इस चीज़ को जाना नहीं या समझा नहीं, क्योंकि एनर्जी विल की आई है। विल मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके अंदर कितनी संकल्प की शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम किसी इंसान को देखकर सोचते हैं कि यार इससे नहीं होएगा, उसकी खुद की भी हरकतें ऐसी होती है कि वैसा शो करता है कि इससे नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग ना जब संकल्प डालते हैं किसी चीज़ का, किसी काम को करने का बेड़ा उठा लेते हैं कि नहीं मुझे ही करना है, तो मतलब जैसे उनके लिए ना वो कोई काम जैसे उनके लिए मुश्किल नहीं होता। वो बात अलग है कि वो कर नहीं रहे, जिस दिन करने पे आएंगे फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और किसी भी चुनौती का सामना ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि जैसे कोई छोटा सा काम किया हो। ठीक है, उनके लिए बड़े बड़े काम भी ना छोटे छोटे कामों की तरह दिखाई देते हैं, ऐसे जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और जैसे अ, मतलब ऐसे लोग जो दिखते तो बहुत साधारण से हैं और दिखता है कि इनसे नहीं हो पाया कुछ, यही ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं। कारण जानते हो? कारण क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी दिखावे के लिए जिंदगी को जीने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जिंदगी ऐसे जी कि भाई वो लोग सीखते बहुत हैं, अपना धक्का खा खा के सीखते हैं, ठोकर खा खा के सीखते हैं। लेकिन उनके अंदर ना जो एक दृढ़ संकल्प की शक्ति होती है वो इतनी इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो उन्होंने संकल्प उठा लिया कि मुझे ये करना है तो अभी उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर ऐसे ही लोग ना बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं। आपको जितने परिवर्तन करने वाले लोग मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने अपनी संकल्प की शक्ति से परिवर्तन लेकर आया है। बहुत बड़े आपको फ्रीडम फाइटर्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये वो लोग होते हैं इनके मन में कैसे आ जाता है कि मुझे करना है। कहीं ना कहीं सोल बहुत स्ट्रांग सोल होती है। ठीक है, अब लोग कहेंगे, लोग ह्यूमन बॉडी देखते हैं लेकिन सच बात तो ये कि पावर सोल में होती है। ठीक है, वही है जो इतनी पावरफुल तरीके से चीज़ों को करने के लिए संकल्पित हो जाती है और फिर करके दम लेती है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। इस वक्त लोग आपको बहुत फ्लेक्सिबल भी बोल रहे हैं। अगर पहले आप बात बात में चीखते थे, चिल्लाते थे, या फिर रूड रूड बिहेवियर था आपका, या फिर किसी से नहीं बनी तो गुस्सा गए, अभी वैसी एनर्जी नहीं है। अभी मतलब आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना जानते हो। मतलब जो जैसा सवाल पूछेगा वो वैसा जवाब लेगा। यहाँ पर कोई मक्खनबाजी नहीं। ठीक है, अगर आप सामने आ रहे हो तो उतना ही बोलो जितना सुन सको। ऐसा ना करना कि मतलब एक्स्ट्रा बोल रहे हो, क्योंकि उसके बाद जब हम बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाओगे। ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की। बहुत ज़्यादा शांति, हर बात की क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा शांति, चेहरे पर अलग सुकून और शांति आपके नज़र आती है। और हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपको। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आता है। जो विजडम आपकी है उसमें बहुत क्लैरिटी है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। मतलब एक विजडम भी कई तरीके की होती है। कुछ ऐसी विजडम होती है जो मैनिपुलेट करती है, पर कुछ विजडम में बहुत क्लैरिटी होती है। ठीक है, तो उसी वजह से शांति है, और यही शांति लोगों में ही प्रकट हो रही है जो आपके करीब आ रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको देखा जा रहा है ग्रोथ करते हुए। लोग दूर से देख रहे हैं। ठीक है, अब तो पास आके भी नहीं देख पा रहे वो आपको। जो लोग पास में आकर पहले आपको सलाह दिए हैं या पास में आकर आपको बहुत ज्ञान दिए हैं, वो लोग अब सामने आकर आपकी ग्रोथ नहीं देख रहे बल्कि दूर से देख रहे हैं। सामने आने का, पास आने का तो शायद ज़्यादा मौका ही नहीं दे रहे आप। ठीक है, या फिर जब आप अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर देते हैं, लोगों में अपना इंटरेस्ट कम कर देते हैं, तो क्यों ही आएंगे और क्यों ही आपकी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी ये दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को। इसका मतलब क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और अपोजिट जेंडर, यहाँ पर मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। ठीक है, अपोजिट जेंडर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी मैसेज में निकल के आ रहा है।
अट्रैक्शन की एनर्जी तो पहले ही आई थी, और क्या एनर्जी है। 3 कार्ड्स लेंगे हम यहाँ पे। मेरे व्यूअर्स किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। फाइंड बैलेंस, न्यू बिगिनिंग्स, इंस्पिरेशन एंड फेरी स्पॉटिंग। यहाँ पर वही एनर्जी जो मैं बोल रही थी, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो आप अपनी जो भी काम आपने किए हैं अभी तक उन सबसे, और बहुत ज़्यादा लोग आपको बैलेंस दिख रहे हैं। बैलेंस की एनर्जी है। जहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग नहीं मिल रही थी, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब नहीं लग रही थी, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा रही थी, लोग देख रहे थे इनका कुछ होना नहीं, इनकी जॉब लगनी भी नहीं है, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो आपने बनाया है, कुछ ना कुछ तो आपने क्रिएट किया है। ज़रूरी नहीं कि जैसा सब करते हैं वैसे ही आप करो, पर कुछ ना कुछ तो किया है। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। और ऐसा कुछ किया है कि जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, तो लोग की इंस्पिरेशन भी आप बने हुए हो। काफ़ी कुछ सीखते हैं लोग आपसे, ठीक है, या फिर काफ़ी कुछ सिखाने की कला है आपके पास लोगों को। ओके, मतलब इंस्पायर करते हो बेसिकली आप यहाँ पर। ऐसी एनर्जी और बैलेंस की एनर्जी, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देख रहे हैं। कहते हैं कि आप किसी को नीचे गिरा नहीं सकते। अगर उस इंसान के अंदर काबिलियत है तो आप उसे ना तो नीचे दिखा सकते हो ना नीचे गिरा सकते हो। समय उसकी गवाही खुद देता है। आज भले ही आप अपने आप को कमज़ोर समझो और 4 लोग आपके ऊपर हावी हो जाएं, लेकिन समय इसका भी हिसाब करता है। इसलिए कभी अपने आप को कमज़ोर मानकर और अपनी प्रतिभा पर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए कि मैं लायक नहीं हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। आज भले ही वक्त फेवर में नहीं है, आपको लग रहा है कि आज तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, पर कभी ना कभी आपकी योग्यता लोगों के सामने आती ही आती है। इसलिए तब तक निरंतर कार्य करते रहो। कहते हैं ना, श्री हरि कहते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यही होता है कि आज भले ही लोगों के सामने नहीं है, बट अपना काम करते रहो, कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति सीखा हुआ रहता है ना, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रख सकता है, ठीक है। और उसकी स्टेबिलिटी देखकर वैसे ही वो लोग जल जाते हैं जो उसको अनस्टेबल करने की कोशिश किए रहते हैं हमेशा। ओके, ये है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है ये। और इस समय में आप क्या, आपको लेकर बातचीत हो रही है, किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। जस्टिस, ये भी इंटरेस्टिंग। एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तो आपकी कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है कि बहुत क्लियर कम्युनिकेट करते हो, क्लैरिटी बहुत रहती है आपके पास। दूसरा, आपको जस्टिस लवर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस लवर की एनर्जी यहाँ पर इसलिए निकल के आई है बिकॉज आपको ये है कि कोई गलत ना करे, ठीक है, क्योंकि इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो कि जब भी कोई मनुष्य गलत करता है, ईश्वर से वो नहीं छुप पाता है। भले ही वो लोगों से छुप जाए कि उसने गलत किया ये वो, पर ईश्वर से नहीं छुपता। और फिर उस चीज़ का जो है कुछ ना कुछ हिसाब किताब होता है प्रकृति द्वारा। तो कहने का अर्थ है कि लोग आपको जस्टिस लवर बोलते हैं और आपके अंदर बहुत ममत्व देखते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी, जैसे जहाँ भी जाओगे वहाँ पर लोग आपके अंदर माँ वाली एनर्जी को फील कर लेते हैं, ठीक है। इस समय में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रपोजल आपके पास हों, या फिर लोग आपको अपनाना चाहते हैं, या लोग आपको अपना बनाना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर अबंडेंट एनर्जी, मैंने बोला ना, आपके अपोजिट जेंडर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो लोग जो अपोजिट हैं, मतलब अगर आप फेमिनिन हैं तो मास्कुलिन, ठीक है, आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं कि क्या आप चूज करने वाले हो। जैसे हर चीज़ का डिसीजन आपके पास है, आप किसी का विकल्प नहीं हो, किसी का ऑप्शन नहीं हो। आप डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। पास्ट तक अगर आप ऑप्शन रहे हो तो इस वक्त आप ऑप्शन नहीं हो, ऑप्शन बना रहे हो आप, ठीक है। इस तरह का एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है और लोग आपके बारे में इसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लोग मर मिटे हैं यहाँ पर, ऐसी एनर्जी है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। लेकिन वो लोग जो पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिए, वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी रियल पर्सनैलिटी से। ये मैसेज है।
ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। अब मुझे बताइएगा कितनी एक्यूरेट रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, और रीडिंग को क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं रीडिंग के लिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।